और जयपुर के आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। लक्ष्मी नाम की हथनी गर्मी से गश खाकर सड़क पर गिर गई। देखिए, ठाटर कॉलोनी में ठहरती हुई गर्मी से गश खाकर ये हथनी गिरी। जानकारी आपको दे दें, हाथी महावतों द्वारा हथनी को उठाने के प्रयास यहां पर किए गए। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। भीषण गर्मी का असर हथनी पर भी यहां पर देखने को मिला। तो लक्ष्मी नाम की हथनी गर्मी की वजह से गश खाकर हाथ गिरी है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी बने हुए। निर्मल जी, देखिए, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के बाद आमिर का ये पूरा मामला, जहां पर लक्ष्मी नामक हथनी गर्मी से गश खाकर गिर गई, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। सुप्रभात इंदु। देखिए, गर्मी के तेवर इतने तीखे हैं कि इंसान तो इंसान, अब तो वन्य जीव और जानवर भी इससे हताहत होने लगे हैं। ये लक्ष्मी नाम की हथनी है। ये सुबह, क्योंकि आमेर रोटेशन पे रहती है हाथी सफारी का, आमेर में जो हाथी सवारी का समय है वो 7 से 10 बजे है, और उसी लिए 7 बजे से किया गया था 10 बजे तक, ताकि जो हाथी हैं वो प्रभावित ना हो गर्मी से। लेकिन ये जिस तरह से अपने थान से निकलकर जब जा रही थी, तो ठाठर कॉलोनी है जो आमेर की, वहां अचानक से हथनी एकदम से गश खा करके गिर पड़ी। एकदम मूर्छा छा गई, अचेत अवस्था में एकदम नीचे गिरी। तो एकदम हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों में भी कौतूहल की स्थिति बन गई। हाथी महावत और उसने अपने साथियों को मोबाइल पे सूचना दी। सब लोग पहुंचे, उसको उठाने के प्रयास किए गए, लेकिन नहीं उठी। और अभी भी कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह से उसके ऊपर पानी डाला गया, ठंडा पानी डाल करके उसको उठाने की कोशिश की है। देखिए, गर्मी का जो तापमान जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही महसूस हो रहा है सुबह सुबह भी। इसका मतलब ये है कि गर्मी के तेवर अभी भी इंदु बहुत तीखे हैं। और आमेर में करीब 74 हाथी हैं, जो हाथी और हथनी जो रोटेशन में लगे हुए हैं, जो हाथी सवारी कराते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गर्मी का में हाथी जल्दी से विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, यही कारण था कि पुरातत्व विभाग ने 1 मई और जून 2 महीने के लिए जो हाथी सवारी का जो समय था वो 7 बजे से 10 बजे तक कर दिया था, ताकि इस 3 घंटे में जब कम गर्मी रहती है उसी समय हाथियों का रोटेशन लगाया जाए। लेकिन अब चूंकि गर्मी तो सुबह 6 बजे से ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर देती है, और आज उसकी परिणति लक्ष्मी के रूप में देखने को मिली, जब लक्ष्मी गश खाकर गिर पड़ी। तो ऐसे में हाथी सवारी को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ऐसी गर्मी में हाथी सवारी कराई जाए और अगर कोई हाथी विचलित हो जाए, किसी पर्यटक, चाहे वो देशी पर्यटक हो चाहे विदेशी पर्यटक, उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो निश्चित तौर पर उसको रोकने के लिए कोई ना कोई एहतियात के कदम उठाने चाहिए। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी को लेकर उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस पर ठंडा पानी डाला गया है, उसके आसपास बर्फ रखी गई है, उसको ठंडा पानी पिलाने के प्रयास किए गए हैं, ताकि वो जल्दी से वहां से खड़ी हो और उसको वापस से अपने थान में ले जाकर उसका इलाज कराएं। देखिए, पिछले दिनों वन विभाग ने भी कैंप लगाया था हाथी गांव के अंदर इंदु, जिसमें 74 जो हाथी थे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। ऐसे में उस स्वास्थ्य परीक्षण के कुछ दिन बाद ही अगर हथनी इस तरह से गश खाकर गिर पड़ी है, तो निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि स्वास्थ्य परीक्षण के अंदर लक्ष्मी के जिस तरह के नमूने लिए गए थे उनमें किस तरह की उसकी रिपोर्ट आई, और दूसरे हाथी और हथनियों के साथ भी किस तरह की स्थिति है। फिलहाल तो लक्ष्मी को रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उम्मीद है लक्ष्मी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी होकर वापस अपने थान पर पहुंचेगी। लेकिन फिर हम हमारे चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं और पर्यटकों से अपील करते हैं कि जब वो हाथी सवारी करें तो ज्यादा हाथी विचलित ना हो, उसको पहले उसको देखें और उसके बाद ही हाथी सवारी करें। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम